इस बार महाकुंभ कई चीजों का महासंगम साबित होने वाला है। स्वच्छ, सुरक्षित, डिजिटल कुंभ में रेल, बस, नाव, उड़ानों सबकी विशेष तैयारी है। कुंभ में आने वाली भारी भीड़ को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग सबसे ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है। मेला प्रशासन की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना होने पाए। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम की रेती पर लगने वाले महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मेला प्रशासन के साथ साथ रेलवे भी कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ में आने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए एक पहल की है। रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही हैं और इस मेगा इवेंट के दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित रहेगा। रेलवे ने कहा कि बच्चों की मदद के लिए विशेष अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, जो बाल अधिकारों के प्रति जुनूनी होंगे और उनसे बहुत विनम्रता से बात करेंगे। बच्चों के लिए एक अधिकृत प्रोटोकॉल होगा ताकि कुंभ मेले के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर कोई बच्चा घर से भाग गया, रास्ता भटक गया है, उसे जबरन ले जाया जा रहा है या उसके माता पिता से अलग हो गए हैं, तो ये डेस्क सीधे उनकी मदद करेगी, जबकि तैनात टीम अपने रिश्तेदारों के साथ यात्रा कर रहे बच्चों का हालचाल पूछ सकेगी। ये बाल अधिकार डेस्क, इसकी हम स्थापना करने जा रहे हैं और इसका उद्देश्य ये है कि महाकुंभ के दौरान जैसे कि बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उसमें हर आयु वर्ग के लोग आते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, युवा भी होते हैं और बहुत सारे छोटे बच्चे भी होते हैं। चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, संख्या बहुत अधिक होती है, तो कई बार ये बच्चे अपने परिजनों से बिछुड़ जाते हैं। कई बार कुछ लोग जो भटके हुए होते हैं, या हो सकता है कि बच्चों के साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा हो। इस तरह की कुछ घटनाएं समाज में होती रहती हैं। इन्हीं बच्चों की हर तरह की सहायता करने के लिए, उनको उनके परिजनों से मिलाने के लिए, उनका कोई किसी तरह का दुरुपयोग ना हो सके उनकी बाल्यावस्था का, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रयागराज परिक्षेत्र के जितने भी स्टेशन हैं वहाँ सभी जगह पे इस तरह की एक हेल्प डेस्क, बाल अधिकार डेस्क के नाम से स्थापित करेंगे। बाकायदा भारतीय रेलवे प्रयागराज में एक नोडल अधिकारी तैनात करेगी, जो आयोग के साथ बैठकों में नए दिशा निर्देशों के अनुपालन, उनकी तैयारियों और नीतियों को साझा कर रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रयागराज जंक्शन पर बच्चों की हेल्पलाइन भी शुरू की है, जहां टीम 24 घंटे काम करेगी, चाहे वो घर से गुस्से में भागे हुए बच्चे हों या अनाथ मिले बच्चे। उनकी सुरक्षा और उन्हें सुरक्षित बाल गृह तक पहुँचाने की जिम्मेदारी इस हेल्पलाइन की होगी, जिसमें जो हमारे कर्मचारी, चाहे आरपीएफ, जीआरपी और जो हमारे एनजीओज हैं इस कार्य में संलग्न हैं, उनकी मदद लेंगे और उन सभी को भी हम इस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं कि वे बच्चों के साथ किस तरह से अधिक अच्छा व्यवहार करना है, मधुर व्यवहार करें, उनकी समस्या को समझ सकें और अगर उनकी समस्या के समाधान के लिए जहां भी आवश्यकता है उनसे आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करके उनको अगर उनके परिजनों से मिलाने की है या उनके साथ अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है तो उसमें किस तरह से कार्रवाई करनी है, उसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें। यही रेल का कर्तव्य है। महाकुंभ में आने वाले लाखों भक्तों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे 1 लाख से अधिक यात्रियों के लिए लग्जरी शेल्टर की व्यवस्था कर रही है, जिसका किराया प्रतिदिन 18,000 रुपए से 20,000 रुपए तक होगा। रेलवे इस महाकुंभ के लिए करीब 3,000 विशेष मेला ट्रेनें भी चलाएगी। भारतीय रेलवे की पर्यटन और आतिथ्य शाखा IRCTC ने त्रिवेणी संगम के पास एक लग्जरी टेंट सिटी महाकुंभ ग्राम का निर्माण कर लिया है। नैनी सेक्टर 25 में स्थित ये टेंट सिटी गंगा के तट पर संगम से 3.5 किलोमीटर दूर स्थित है। ये सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुपर डीलक्स टेंट और विला समेत विश्व स्तरीय आवास सुविधाएं प्रदान करती है, जहां मेहमान अन्य सुविधाओं के अलावा निजी बाथरूम, गर्म और ठंडा पानी, एयर ब्लोअर, बिस्तर और भोजन सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। विला में ठहरने वाले मेहमानों को निजी बैठने की जगह और टीवी की सुविधा मिलेगी। मेहमानों की सुरक्षा और आराम के लिए टेंट सिटी में प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और सीसीटीवी कैमरों द्वारा निरंतर निगरानी की जाएगी। सनातन धर्म के सबसे बड़े महाकुंभ में हर आपात स्थिति से निपटने की तैयारी है। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम को सुरक्षा की दृष्टि से सफल बनाने के लिए जल पुलिस, PAC, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ NDRF की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। पता करते हुए आप ऊपर लाए, आपने मास्टर हैंड आपको जगह पे रखना है।
महाकुंभ के दौरान 220 हाईटेक डीप डाइवर समेत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सुरक्षाकर्मी 700 नाव पर सवार होकर 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे। संगम किनारे एनडीआरएफ की ओर से बोटमैन तैनात रहेंगे, जो हर समय यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में जी जान से जुटेंगे। अगर कोई श्रद्धालु संगम में डूबने लगेगा तो तत्काल बोटमैन उस श्रद्धालु की जान बचाएंगे, साथ साथ सीपीआर भी देंगे। एनडीआरएफ की टीम ने संगम में नाव चलाने वाले संचालकों को श्रद्धालु को डूबने से बचाने के लिए लाइफ जैकेट के साथ साथ सीपीआर देने की ट्रेनिंग भी दी है। उतनी ही जिम्मेवारी आपके ऊपर है, बल्कि हमसे ज्यादा है। आप जो एक नाव लेकर चल रहे हैं उसमें 8, 10, 12 जैसे जिसकी क्षमता है नाव की, उसमें उन लोगों को बिठाकर आप ले जाते हैं, तो उनको संगम तक ले जाना तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो चंद बातें मैं आपसे अनुरोध करना ये चाहूंगा कि जो भी लोग आपकी नाव में बैठते हैं, जितने भी समय के लिए आपके साथ वो रहते हैं, तो जो लाइफ जैकेट है वो 100% लोगों को पहचान करके और उनको पहनाया जाए। महाकुंभ के मेले में करोड़ों लोगों की मौजूदगी और कल्पवासियों का सैलाब मेला प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हादसे की संभावना भी कम नहीं होगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क और सजग रहेगा, ताकि किसी भी कीमत पर जान माल का नुकसान न हो। टीम न्यूज़ स्टेट। तो वही महाकुंभ की शुरुआत होने में अब सिर्फ 2 हफ्ते का फासला बचा है। इससे पहले ही संगम तट का पूरा एरिया महाकुंभ के रंग में रंग चुका है। अखाड़ों के संत महात्मा भी कुंभधाम पहुंचने लगे हैं। इन्हीं संतों के बीच ऐसे संत भी पहुंचे हैं जो की चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। देखिए। महाकुंभ में अजब गजब बाबाओं के आने से चारों तरफ आकर्षण बढ़ने लगा है। पर्यावरण वाले बाबा हैं तो रुद्राक्ष बाबा भी हैं, तो हठ योग करते बाबा भी हैं। सबका अपना संकल्प है और अपनी तपस्या है। किसी ने अपना सारा जीवन मानव सेवा को समर्पित कर दिया, तो कोई विश्व कल्याण के लिए हठ योग कर रहा है। इसी कड़ी में असम से आए छोटे दादू उर्फ गंगापुरी महाराज ने कुंभ नगर में पहुंचकर सबको चौंका दिया। 3 फुट 8 इंच के छोटे दादू इन दिनों काफी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गंगापुरी बाबा को देखने के लिए चलते चलते लोग रुक जाते हैं और उनके साथ बात करते हैं, फोटो की चाहत रखते हैं, सेल्फी लेते हैं। लेकिन इन सब में सबसे खास बात यह है कि बाबा की जिंदगी की कहानी जितनी रोचक है और उतनी ही आकर्षक भी है। प्रयागराज में संगम किनारे महाकुंभ का आयोजन होना है। 13 जनवरी से यहाँ पर तमाम साधु संत श्रद्धालु नजर आएंगे, लेकिन अखाड़ों की छावनी प्रवेश के बाद से अब यहाँ पर साधु संतों का जमखट लगना शुरू हो गया है और इसमें तमाम तरह के साधु संत नजर आ रहे हैं। हम इस समय ऐसे ही बाबा के पास मौजूद हैं, और जो कि जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। इनका नाम गंगापुरी महाराज है। हालांकि इनके शारीरिक बनावट के कारण इन्हें छोटे दादू के नाम से भी इनके तरफ जाना जाता है और ये कहते हैं कि हम 52 अवतार हैं। और देखिए किस तरीके से अगर महाराज जी को जो भक्त इनके हैं वो बताते हैं इनको, और देखिए किस तरीके से महाराज जी जो है वो है। हालांकि महाराज जी की बात करें तो प्रयागराज में महाराज जी जैसे ही पहुंचे हैं, लोग इनके साथ इनकी बारे में जानना चाहते हैं, इनकी साधना के बारे में जानना चाहते हैं, इनको जानना चाहते हैं, और ये आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। छोटे दादू उर्फ गंगापुरी महाराज जूना अखाड़े से जुड़े। इनको देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि इनकी उम्र 57 साल है। गंगापुरी महाराज भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं और इन दिनों कुंभ नगर में डेरा जमाए हुए। एक के बाद एक लोग उनके आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास आते हैं, जबकि वो माला जपने में व्यस्त रहते हैं। लोग उनका आशीर्वाद चाहते हैं और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? असम से। आप यहाँ पर कुंभ में आए हैं, तो कुंभ भर रहेंगे आप? जी, चाहे जितना टाइम चाहेंगे इतना टाइम रहेंगे, जी नहीं चाहेंगे तो नहीं रहेंगे। महाराज जी, जैसे ही आप संगम की रेती में पहुंचे, तमाम लोग आपको देखने के लिए जुट गए। अब देखने दो, हम तो उनको देखने के लिए हम आई हूँ। अच्छा, आप उनको देखने के लिए आए? हाँ। महाराज जी, साधु संत यहाँ पहुंच रहे हैं, भक्त पहुंच रहे हैं, तो वो भगवान को पाने के लिए पहुंच रहे हैं। आप क्या? हमको ढूंढने के लिए इधर आई हूँ। हम कौन है, हम कौन हमको पहचानती है, और हम क्या है, हम क्या करने धरती में जन्म लिया है, हम यही जानने के लिए आई हूँ। महाराज जी, आपकी क्या हाइट होगी? 3 फुट 8 इंच। 3 फुट 8 इंच। क्या? तो हमको लगता है कि आप पूरे भारत में सबसे छोटे संत होंगे। ये मेरे को पता नहीं, हम जानते नहीं है।
महज 9 साल की उम्र में गंगापुरी महाराज ने संन्यास धारण कर लिया था। अघोर साधना से जुड़ गए। बाबा शमशान पर रहते हैं और शमशान में ही अघोर साधना करते हैं। एक अघोरी की तरह जीवन बिताते हैं। बाबा ने कहा कि उनके लिए अघोर साधना ही सब कुछ है। वो खाली समय जैसे ही मिलता है अघोर साधना से जुड़ जाते हैं। गंगापुरी महाराज के परिवार की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जन्म से पहले उनकी माता पिता की कई संतानें हुई, धीरे धीरे खत्म होती चली गई। लेकिन जब बाबा गंगापुरी ने धरती पर जन्म लिया तो उनके पिता ने छोटे दादू को त्याग दिया। इसके पीछे का कारण बाबा बताते हैं कि जन्म देती ही उनकी माता परलोक सिधार गई। उनके कदकाठी को देखकर गंगापुरी महाराज के पिता ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तो महाराज आप तो ऐसे भ्रमण करते रहते हैं, कहाँ तक की यात्रा आपने किया अभी तक? हम ज्यादा दूर तक नहीं गई है। हमारे गुरुजी के साथ गई है गिरनार, महाकाल, काली मैया की मंदिर, कालीघाट, और हमारी मंदिर तो है ही कामाख्या में। तो आप गुरु माँ की हर बात पे जिक्र करते हैं, तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण गुरु माँ है? हमारी गुरु माँ ही हमारी सब कुछ है। उन्होंने ही आपको पाला पोसा है? हाँ, एकदम एक माँ की तरह। एक माँ की तरह हमारी यशोदा मैया है वो। यशोदा मैया। आपकी कहानी भी आपने जो बताया वो यशोदा मैया की तरह है। वो किसी को हाँ, बोलने की जरूरत है, लेकिन यशोदा मैया से ही मिलती जुलती है। एकदम गुरु माँ जो है ना, माँ तो माँ ही होता है, एकदम असली माँ ही होता है। तो ये एक तरफ से कृष्ण भगवान से कहानी मिल रही है आपकी? नहीं, हमको पता नहीं। तब गंगापुरी महाराज को गुरु माता कलई यशोदा के रूप में मिली और माँ यशोदा की तरह ही गंगापुरी का लालन पालन किया। और गुरु माता ने ही गंगापुरी महाराज के नाक और कान पर बाली पहना दी, जिससे छोटू दादा की जान बच सकी। और तभी से गंगापुरी महाराज के जीवन में गुरु माता ही सब कुछ है। गुरु आपको जब दीक्षा देते हैं तो गुरु कुछ संकल्प भी दिलाते हैं। वो संकल्प तो हम पालन कर रही है, तो वो तो हम तुमको बोल नहीं सकेगा। महाराज जी, आप आस्था की डुबकी लगाएंगे? नहीं, हम डूब नहीं लगाते। हम 30 साल हो गया, हम पानी नहीं लगाई हमारी सिर पे। अच्छा, पानी सर पे नहीं लगा? नहीं, क्योंकि हमारी एक मन्नत है, जब पूरा हो जाएगा तब हम नर्मदा नहा लेंगे। महाराज जी, एक तमाम चीज देखा जाता है, शारीरिक बनावट को लेकर के तमाम लोग परेशान होते हैं, रूप रंग को लेकर परेशान होते हैं। हम खुश है, हमारे जीवन में हम खुश है। ओम नमो नारायण। कभी आपको दुख नहीं? नहीं, हम जितने बार धरती में जन्म लेंगे यही रूप में ही लेना चाहती हूँ। अच्छा, यही रूप लेना चाहते हैं? एकदम। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में बाबा गंगापुरी ने बताया कि देश और दुनिया से तमाम साधु और संतों के साथ साथ नागा बाबा महाकुंभ में साधना करने आते हैं, भगवान की खोज करने आते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। गंगापुरी महाराज भी महाकुंभ में शिव साधना करने आए हैं। हवा किस तरफ चलेगी ये तो हम नहीं जानते। पूरा कब पूर्वाई चल रहा है, कब पश्चिम में चल रही है हवा, कहीं उत्तर पे चल रही है हवा। तो आपको ये लगता है कि आप जिस राह पे चले हैं ये आपके लिए ठीक है? एकदम सही है। इस रास्ते में लोग तो हमको देखेगा, हम तो लोग देख सकती है। तो यहाँ पे तो लोग तमाम साधु संतों को देखने आ रहे हैं और हम भी उनको देखने के लिए आई। आप भी उनको देखने के लिए? हाँ, कौन कौन आ रहा है, घर में कौन कौन छुपा है, अच्छा, यही देखने के लिए आई हूँ। बाबा गंगापुरी के एक हाथ में भगवान शंकर का शिवलिंग है, एक हाथ में एक हड्डी है जिसे बाबा रहस्यमयी बताते हैं। बाबा का कहना है कि यही हड्डी अघोर साधना में प्रयोग की जाती है और ये उन्हें गुरु माँ ने आशीर्वाद और निशानी के तौर पर दी थी। बाबा की कल गाड़ी को देखकर हर कोई उन पर आकर्षित हो जाता है। महाराज जी, आप देख रहा हूँ मैं, आपके कान पे भी वाली है, आपके नाक पे भी है, क्या इसका रहस्य है, क्या ये इसकी कहानी है? इसके कहानी हम नहीं जानते, हमारी गुरु माँ जानते थे। अच्छा, तो उन्होंने आपसे जिक्र किया होगा कभी? नहीं, ये सीक्रेट की बात, वो सीक्रेट रहने दो। अच्छा, आपकी गुरु माँ की निशानी है ये? यहाँ गुरु माँ की निशानी है। आपके हाथ में भी मैं देख रहा हूँ कि एक शिवलिंग है। हाँ। तो ये क्या है और किसकी निशानी है? ये हमारी गुरुजी, हमारी जब कब उज्जैन महाकाल में हमारी जब संस्कार किया है तब से हमारे हाथ में दे दिया, और एक त्रिशूल भी दे दिया। अच्छा, आपने पहली जो दीक्षा है वो कब लिया था? हम बचपन में लिया था भैरवी घाट में। कितनी आयु थी आपकी? तब 9 साल उम्र से, वो हमारी काली मैया की दीक्षा। अच्छा, और उसके बाद आपने फिर कहाँ पे लिया? 14 में लिया है उज्जैन महाकाल में। उज्जैन महाकाल पे? हाँ। तो मतलब ये उज्जैन महाकाल भगवान का, ये आप मानते कि उनकी निशानी भी है? हाँ। त्रिवेणी के तट पर एक और नागा बाबा काफी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में मोबाइल और किताबें होती हैं, उस उम्र में अगर आप नागा साधु को देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर क्या है छोटे नागा बाबा की कहानी और वो किस्सा जिसके बाद नन्हे नागा बाबा ने अपने आप को मोहमाया से दूर कर लिया।
हमारे साथ एक छोटा देख सकते हैं छोटे संत महाराज हैं और देखिए ये नागा साधु सन्यासी है और इनके साथ गुरु भाई जो है वो है, क्योंकि सनातन परंपरा में तमाम जो पद होते हैं वो गुरु भाई होते हैं, गुरु होते हैं और इन्हीं के सानिध्य में रहकर ये गुरु शिक्षा जो है वो लेते हुए। अरे महाराज जी क्या नाम है आपका? गोपालगिरी। महाराज जी कितनी आयु होगी आपकी? आयु का क्या लेना तुम? महाराज जी कहते हैं आपने कब ये संन्यास धारण किया, कब इस तरफ सनातन परंपरा की तरफ? पहले से। बहुत पहले से? जब हम छोटे थे तभी से। अच्छा महाराज जी, जैसे हम और देखते हैं आपकी अवस्था के लोग जो रहते हैं वो खिलौने के लिए परेशान, लेकिन आप इतनी बड़ी तप कर रहे हैं। तब तो करने चाहिए, तभी तो भगवान तुम्हारे धोरे आएंगे। सब जटे फटे सब थी इस बार। तो आप भगवान की तलाश में आए हैं? भगवान की तलाश में नहीं, भगवान हमारी तलाश में आया। शरीर में भभूति लगाए अग्नि के सामने बैठे सबसे कम उम्र के नागा साधु का नाम गोपाल गिरी है। अपने परिवार में 2 भाई और बहन में सबसे बड़े हैं, लेकिन दुनियादारी से दूर रहकर अभी अपने गुरु के सानिध्य में आ गए। नन्हे नागा बाबा गोपाल गिरी का ये पहला महाकुंभ है। कुंभ नगर में सबसे कम उम्र के नागा साधु गोपाल गिरी ने संगम में आकर सभी को चौंका कर ध्यान आकर्षित किया है। महाराज जी आपकी क्या कितने भाई बहन हैं? जब आप पहले 2 थे भाई है, 1 बहन है। आप बड़े हैं, हम बड़े हैं। तो वो लोग कभी आपको याद करते हैं? करते हैं। गुरु भाई से पूछ लेते हैं। महाराज जी कब आप इनको अपने साथ में लिए हैं, कब से आपके साथ में हैं? हमारे गुरुजी की सेवा में रहता है। ये तो कुंभ मेला है तो आ गया हमारे पास, वरना आश्रम है सब जमींदारी फमीदारी खेड़ा मड़ी बैठी वहाँ रहने वाला है। सब आनंद है, अपने राजेश्वरी साधु है, मौज मस्ती है। ये हमारा गुरु भाई है, आ गया है हमारे पास सेवा करने के लिए। आपके गुरु के पास ही रहते हैं? गुरु के पास ही रहता है। महाराज जी आप जैसे स्कूल में अन्य बच्चे पढ़ते हैं वैसे आप भी पढ़ते हैं? नहीं, स्कूल में नहीं, गुरुकुल में जा रहे हैं। गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं। महाकुंभ 2025 की शुरुआत होने में अब सिर्फ 2 हफ्ते का फासला बचा है। उससे पहले ही संगम तट का पूरा एरिया महाकुंभ के रंग में रंग गया है। अखाड़ों के संत महात्मा भी महाकुंभ धाम पहुंचने लगे हैं। इन्हीं संतों के बीच कुछ संत काफी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। प्रयागराज से संवाददाता अमित मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ 18।